नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। आज महागठबंधन कहें या इंडिया गठबंधन से समस्तीपुर से सन्नी हजारी जी कांग्रेस के उम्मीदवार चुने गए हैं और आज उनका नॉमिनेशन है और हम आए हुए हैं। इनका जो प्रधान चुनाव कार्यालय है यहाँ पे सभा होगी, इसके बाद ये नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे। बहुत सारे जनता यहाँ पर मौजूद है, कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या व्यूज़ हैं उनके, वो क्या सोचते हैं। अभी समस्तीपुर में इनकी जो प्रतिस्पर्धी कैंडिडेट हैं एनडीए से, वो सांभवी चौधरी हैं, वो भी मंत्री के बेटी हैं, ये भी मंत्री के बेटा हैं। आइए यहाँ पे, चूँकि ये कांग्रेस के टिकट इनको कांग्रेस से मिला है, तो आइए कांग्रेस के लोगों से बात करते हैं कि कैसी तैयारी है उनकी सन्नी हजारी जी को लेकर के, कैसी तैयारी कांग्रेस ने कल रखी है और कितना वोट से जीतने का इनका अनुमान है या क्या इनकी योजना। आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अखलाकुर रहमान सिद्दीकी, यूथ कांग्रेस से हैं जी। क्या तैयारी कर रखी है आपने? देखिए, ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो है हमारे माननीय सन्नी हजारी जी, जिनका आज नॉमिनेशन है। आज देख रहे हैं कि जिस तरह से जनसैलाब है, इससे आपको समझ में आ रहा है कि इस बार का जो चुनाव है बाहरी बनाम लोकल, लोकल फॉर वोकल। इसलिए इस बार की जनता, समस्तीपुर पार्लियामेंट की जनता एकदम मूड बना चुकी है कि इस बार लोकल को जिताना है। इस बार का सांसद समस्तीपुर का बेटा होगा, क्योंकि 25 साल से यहाँ के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि अभी प्रेजेंट में ही एलजीपी से सांसद थे जो अपना सांसद निधि फंड वो नहीं खर्च कर पाए। उनकी बात न करें, आप अपनी बात करेंगे। आप कितने तैयार हैं? चूँकि इससे पहले भी कांग्रेस को 2 दफ़ा टिकट मिला था। आप कहते हैं कि सांसद हमारा नहीं है, लेकिन टिकट तो आपको मिला था। आप कितने तैयार हैं ये बताइए, कैसे जिताएंगे इनको? हम इस बार पूरा तैयारी में हैं, कम से कम 1 लाख से ऊपर वोट से जीतने जा रहे हैं। ये आपने देखा, सन्नी हजारी जी का आज नॉमिनेशन है। अंतिम समय में इनको टिकट मिला है दावेदार, लेकिन ये पहले से ही जनता के बीच जा रहे हैं और यहाँ पर हमसे बात करने की, चूँकि कांग्रेस से उम्मीदवारी है इनकी, तो समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। इन्होंने पिछले कई चुनाव को लीड किया है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या तैयारी है सर कांग्रेस? हमारी पूरी तैयारी है। और पार्टी की क्या तैयारी होगी, जनता की तैयारी है जी। ये अभी देश में जो चुनाव हो रहा है जी, ये भाजपा बनाम जनता हो रहा है जी। यह चुनाव जनता लड़ रही है, कोई पार्टी नहीं लड़ रही है जी। ऐसे पार्टी की भी तैयारी पूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि आधी लड़ाई हम जीत चुके हैं जी और आधी लड़ाई जीतेंगे। क्या मुद्दे लेकर के आए हैं समस्तीपुर की जनता के बीच? क्या लेके जाएंगे आप? महंगाई, बेरोजगारी, जो हमारे कांग्रेस की 5 गारंटी है, महिलाओं की गारंटी, युवाओं की गारंटी, छात्रों की गारंटी, खिलाड़ियों की गारंटी, किसानों को हमने एमएसपी का वादा किया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देने जा रहे हैं और कानूनी देने जा रहे हैं, कोई हम ज़बानी बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी ने अभी जिन स्टेट में इलेक्शन हुआ और वहाँ जो वादा किया है वो इम्प्लीमेंट हो गया 100 डेज के दिन। जनता का पार्षद उजियारपुर जी। तो हम आपसे सीधा सवाल करते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इससे पहले भी कांग्रेस को टिकट मिली थी और 2 दफ़ा कांग्रेस लड़ी थी यहाँ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार हुई थी। इस दफ़ा आप लोगों की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? संक्षिप्त में देखिए, इस बार कांग्रेस का सही फैसला हुआ है जी। सही फैसला का माने ये नहीं है कि सन्नी हजारी चूँकि लोकल हैं जी, और यहाँ के इनके बाबूजी भी, इनके दादाजी भी, भले किसी कांग्रेस में इनके दादा जी भी थे, तो सबसे परिचित है। बाहरी को अगर दिया जाता तब थोड़ी कठिनाई होती। आप ये कह सकते हैं कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं? ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इनके पूर्वजे। आशा है काम करेंगे? बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए लोकल सर, मिला है, लोकल को मिला है। जनता के बीच स्थानीय और बाहर का तो मुद्दा है, लेकिन और क्या मुद्दे लेकर के आप जा रहे हैं? हम लोगों का जो मुद्दा है अभी जी, सारे समस्तीपुर की बात नहीं कर रहे हैं या बिहार की बात नहीं, सारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा अभी किसान का है। हम भी किसान हैं जी जी, 100% किसान हैं जी। तो जो अभी राहुल जी ने तो किसान को वादा किया है, जैसे एमएसपी का जी, और राहुल जी, ये सभी लोग जानते हैं, भले आज दूसरे मायने में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोग बढ़ जाएंगे, जो राहुल जी कहते हैं वो करते हैं जी। मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। आप एक सीधी सी बात बताइए, सांभवी चौधरी और सन्नी हजारी में आप दोनों को कहाँ पाते हैं? कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं है। कोई तुलना नहीं। और लोग तो कह रहे हैं कि दोनों मंत्री पुत्र हैं, ये भी एक तुलना है। ये अलग बात है, जी। ये अलग बात है।
लेकिन यह जिस उम्मीदवार को बनाया गया है वो सौम्य विचार का लड़का है। तो इतना लेट क्यों लगा सर, मतलब कैंडिडेट फाइनल करने में इतना लेट क्यों लगा? नहीं, देखिए, अच्छाई को चुनने में समय लगता है। ओ, मतलब कि इनको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी? नहीं, अच्छाई को चुनने में समय लग जाता है। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दलों की सहभागिता है, भागीदारी है, जिसमें जो सबसे मजबूत साथी हम समझते हैं वो नॉर्मली इनको आम भाषा में लाल झंडा कहा जाता है, लेफ्ट के लोग हैं, जुझारू लोग हैं। जितने भी जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं उस पर ये लोग रोड पे उतरते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, लड़ते हैं। सर, कितनी तैयार हैं आप इनको जिताने के लिए? पूरी तैयारी हम लोगों के जो लोग समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र है उसमें पूरी तैयारी हम लोग किए हुए हैं। पूरी तैयारी किया हुए हैं। थोड़ी सी कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार देने में विलम्ब हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी महागठबंधन पूरी तौर पर अपने अपने कार्यकर्ता अपने अपने गांव में तैयारी पूरा किए हुए हैं। पूरा किए हुए है पूरा इंडिया गठबंधन की पूरी तैयारी है। और आपने देखा है कि बहुत ज़माने बाद कांग्रेस आला कमान ने लोकल प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है, तो हमारे कार्यकर्ताओं में एक तरह का उत्साह है, जुनून है। आप देख रहे हैं इतनी कड़ी धूप में भी तमाम हमारे जो वर्कर साथी हैं, जो कार्यकर्ता है पार्टी के, गठबंधन के सभी लोग आए हुए हैं और तमाम वर्कर उत्साहित हैं कि इस बार निश्चित हम लोगों का विजय होगा इंडिया गठबंधन का। समझते आपको यह संकल्प लेकर के जाना है कि व्यवस्था में कमी भी होगी तब भी इस वैचारिक लड़ाई को हम जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जो महागठबंधन बनाया के साथ है, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन बना है जिसमें विभिन्न दल हैं। बिहार के अंदर भी महागठबंधन बना है जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी भारत माले, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और वीआईपी पार्टी जैसी तमाम पार्टियों एक साथ होकर के आज अपनी छोटी छोटी मतभेदों को भुला करके, राजनीतिक दूरी को भुला करके इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए, आम लोगों को राहत देने के लिए एक साथ आकर के एक मंच पर आकर के मोदी को पराजित करने के लिए आया है। कर्नाटक के चुनाव में, तेलंगाना के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में जब तक उनकी गरीबी दूर नहीं होगी तब तक उनको 1 लाख रुपया साल में 8,500 हर महीना उनके अकाउंट में दिया जाएगा। क्या माहौल है सर, बताइए? माहौल है, एक तरफा माहौल है समस्तीपुर लोकसभा का। जो यहाँ के तमाम मतदाताओं की जो इच्छा थी कि हमारा लोकप्रिय सांसद हो, स्थानीय सांसद हो, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। और कैसे देखते हैं सन्नी हजारी जी को और सांभवी चौधरी को, आप कैसे देखते हैं? क्या तुलना है दोनों? देखिए, सन्नी हजारी का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है और व्यक्तिगत जो सन्नी हजारी का बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल है और सामाजिक है। और सामाजिक में इतना तो ज़रूर है कि सन्नी हजारी के परदादा जो थे बिलेता हजारी जी, वो भी विधायक रह चुके थे 4 बार। उनके दादा जो रामसेवक हजारी जी थे वो भी विधायक और सांसद, आज पिता भी उनके जो है सांसद और विधायक मंत्री हैं, वर्तमान में मंत्री। और सन्नी हजारी भी खानपुर प्रखंड के प्रमुख हैं। 4 पुश्तों से वो 4 पुश्तों से जनता की। आप बताइए सर, क्या माहौल है? बस देख रहे हैं कि लोकल होने का लाभ इनको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। और अभी हाथ की ओर लोग देख रहे हैं, देश का भविष्य हाथ पे है, क्योंकि जो उनके मैनिफेस्टो में बातें आई हैं वो जनता के हित में हैं। लोग जनता को कितना आप समझा पाएंगे? आप जनता अब इतनी त्रस्त हो गई है कि उसको समझाने की जरूरत नहीं है। जनता खुद समझ रही है और विकल्प तलाश रही है। राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो लड़ाया गया, पंजाब में भी माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया, सब आपके सामने में है। ये जनता देख रही है किसानों के साथ क्या अत्याचार हुआ। कितना से जीतेंगे? हम समझते हैं कि कम से कम 1 लाख से ऊपर वोटों से सनी हजारी। सबका अपना अपना अनुमान है, जीतने का दावा है, प्रतिदावा है। संभवी चौधरी भी जनता दल यू मंत्री की बेटी हैं और सन्नी हजारी भी जनता दल यू मंत्री की बेटी हैं। समानता तो थोड़ा है, लेकिन स्थानीय होने का उनको लाभ जा रहा है। जी बिल्कुल। काम करने का अनुभव। ज़्यादातर समस्तीपुर के युवा एक तरफ देखने को मिल रहे हैं और युवा जिधर होता है, कहा गया है राजनीति उधर ही चलती है, दिशा उधर ही को जाता है। युवा लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा एहसानुल हक चुन्ने नाम हुआ। RJD
अल्पसंख्यक के प्रदेश महासचिव। क्या तैयारी की है राजद ने, बताइए सन्नी जी को जिताने के लिए, क्या उनकी रणनीति है, शॉर्ट में देखिए बताइए। हम लोगों को तो शुरू से हम आवाज़ उठा रहे हैं कि स्थानीय चाहिए, और सन्नी भाई को जब टिकट मिला है तो हम लोग को बहुत खुशी है, सब युवा में लहर है कि स्थानीय लोग आए हैं। बहुत ज़माने से आप देख लीजिए, खगड़िया से बोले भाई साहब कि इससे पहले रामचंद्र जी थे, उनके भतीजा प्रिंस पासवान सब इस जिला से नहीं थे, और अभी इस जिला इनके दादाजी भी, इनके पिताजी भी सब इसी जिले से जुड़े हुए लोग हैं इनसे। आपके भी विधायक हैं, स्थानीय हैं, तो स्थानीय होने का कितना लाभ यहाँ की जनता को मिलता है? यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन है, चारों तरफ विकास का शिलापत्र लगा हुआ। आप देख सकते हैं घाट पर से लेकर रहमतपुर तक 20 करोड़ का रोड अभी बनवाए हैं। अभी देख सकते हैं पुल अभी वहाँ हकीमाबाद में शिलान्यास हुआ। तो स्थानीय रहने का यही सब फायदा है कि आपके शहर का, आपके लोकसभा का, आपके विधानसभा का विकास होगा। सुलभ अवेलेबल होते हैं, ये बताइए। हाँ एकदम अवेलेबल, आप खोजना जब भी नहीं पड़ता है। खोजना नहीं पड़ेगा। स्थानीय और बाहर होने का स्थानीय सबसे के लिए- बड़ा बात है कि आपके सुख दुख में वो सुलभ अवेलेबल होते हैं, ये बताइए। हाँ ये तो सबसे बड़ी ये उपलब्धि है कि स्थानीय लोग आप दो बात कह भी सकते हैं। हाँ नहीं, दो बात नहीं हम तो जो है कि स्थानीय रहने से ये है कि आप उनके आवास जान रहे कि इनका आवास ये जाते हैं तो मिल जाते अच्छा, एक हैं, बात और बताइए हर सर। दुख सुख में साथ रहते हैं। इनसे भी बात सन्नी हजारी जी में ये खासियत है कि उनके पूर्वजों से रह चुके राजनीति का अपना अनुभव है। पिछले 2 चुनाव से सीख लेके क्या आपने बदलाव किया इस दफा, बताइए। जी, बदलाव हो- रणनीति क्या बदलाव किया? रणनीति है, जितने भी हमारे समस्तीपुर लोकसभा में युवा हैं, और सबसे बड़ी चीज़ अब रोजगार का बड़ा मुद्दा है, सेंट्रलाइज मुद्दा है वो। जी, समस्तीपुर बिल्कुल का मुद्दा बिल्कुल बताइए, क्या सभी क्या मुद्दे हैं? हाँ दो आपने कहा सही बात है कि पिछले 2 दशक से काम नहीं हुआ। पहला तो मुद्दा हमारे भोला टॉकीज का है, और रेलवे हमारे मुक्तापुर का भी बड़ा मुद्दा है, और ओवरब्रिज फ्लाईओवर का। तो हम चाहेंगे कि जब संसद जाए तो पहला काम भोला टॉकीज। उम्मीदें हैं आपकी? जी जी बिल्कुल 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 पूरा करेंगे। प्रत्याशी सन्नी हजारी जी का आज नॉमिनेशन है, और इसमें जो इंडिया गठबंधन है उनके कद्दावर नेता लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसी संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समस्तीपुर के स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम साहब। सर अभी आप लोगों की रणनीति क्या है सर? अभी इस दफ़ा जो सन्नी हजारी जी मैदान में उतरे हैं, तो आप लोगों की जो इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या है, कैसे जिताएंगे इन्हें? रणनीति इसमें क्या बनाना है, पूरे बिहार और देश की जनता में वर्तमान सरकार जो मोदी सरकार है, पिछले 10 साल के शासन से लोगों में बहुत निराशा, बहुत उदासी, बहुत नाराज़गी है। अब उस नाराज़गी को लोग उसको हटाना चाहते हैं सत्ता से, और तो उसके लिए हम लोग को बस लोगों से मिलना है, अपने उम्मीदवार के बारे में बताना है। सारी जनता तत्पर है जिताने के लिए इंडिया गठबंधन को, क्योंकि 10 साल मौका किसी के लिए कम नहीं है। मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए और देश की जनता ने मौका दिया, एक बार नहीं 2-2 बार मौका दिया, लेकिन एक भी वादे पर वो खड़े नहीं उतर सके और जनता को बहुत निराश किया, उदास किया, हताश किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं, जो एक स्वच्छ छवि के आदमी हैं, जिनको न पद का लोभ है, वो जब चाहते प्रधानमंत्री बन सकते थे। पूर्ण बहुमत का गठबंधन का जो यूपीए बना था, पूर्ण बहुमत का था। कई बार उनको ऑफर दिया गया कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, उन्होंने कहा नहीं, अभी मेरे पास वक्त है, अभी मुझे सीखने दो। उस व्यक्ति में कोई लोभ नहीं है। जो वादा जिस स्टेट में किया कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, जो भी वादा किया तुरंत पूरा किया। दूसरी तरफ आप बिहार में देखिए कि बिहार में तेजस्वी यादव जी हैं, जिन्होंने वादा किया कि हम सरकार बनेगी 10 लाख नौकरी देंगे। सरकार बनी भी नहीं और ये उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में शामिल हुए और उस वादे को पूरा करने की दिशा में ठोस कार्रवाई किया और 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो लोग देख रहा है, एक तरफ झूठा वादा करने वाला नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसा स्वच्छ छवि वाले, तेजस्वी यादव जैसे कमिटमेंट पूरा करने वाले व्यक्ति हैं। तो बिहार की जनता ने और देश की जनता ने निर्णय ले लिया है। इस बार यहाँ पर पूरा वोट तेजस्वी यादव जी के विश्वास पर, इन्होंने कमिटमेंट का पक्का आदमी है, और राहुल गांधी पर कि भाई हम लोग इस बार साथ रहेंगे, क्योंकि 10 साल उसको मौका दिया है तो अब इनको मौका देते हैं और इन्होंने करके दिखाया है, लोगों को विश्वास है। इसलिए पूरी जनता, युवा वर्ग भी और तमाम जनता करने जा रही है, इस बार इंडिया गठबंधन के साथ आने जा रहा है, और अपार मतों से न केवल समस्तीपुर लोकसभा बल्कि बिहार के लगभग सीट हम लोग को जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है, और 40 सीट पर उनकी हालत ख़राब है और हम लोग भारी मतों से जीतने जा रहे हैं।
स्थानीय स्तर पर सांभवी चौधरी और सन्नी हजारी जी को कहाँ देखते हैं, कहाँ पाते हैं आप इस चुनाव में? नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि धन्यवाद है ये जो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं, लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी जी हैं, जिन्होंने स्थानीय कैंडिडेट को दिया। लोगों में बड़ी शिकायत होती थी कि भाई जीतने के बाद सांसद लोग कभी मिलते नहीं थे, 5 साल गुजर जाता था, लोग छटपटा के रहते थे। जो लोग एनडीए को वोट करते थे, अपने सांसद को वोट करते थे, वो लोग भी काम के लिए मेरे पास आते थे कि भाई विधायक जी हम तो वोट दिए एनडीए को, लेकिन सांसद नहीं मिलते हैं, आप ही मेरा काम कर दीजिए। हम कहा बिल्कुल आप आइए, बिल्कुल काम करेंगे। तो लोग कभी भी बाजार आते हैं, पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग, जिला के लोग, तो हमसे मिलने चले आते हैं, क्योंकि मैं स्थानीय हूँ, मेरा शहर में घर है। लोग दिन भर आके बैठे रहते हैं, 150 लोग अपना अपना काम कराते रहते हैं, हम सबके लिए काम करते रहते हैं, सुलभ। हाँ, तो लोग चाहता था कि भाई स्थानीय कोई उम्मीदवार हो जिससे हम आसानी से मिल सकें। सन्नी एक नौजवान लड़का है और स्थानीय है, प्रमुख बगल में है, घर उनका शहर में है, तो एकदम पूरे जगह, और कुशेश्वर स्थान भी उनका घर है, तो वहाँ पर भी सुलभ हैं, तो बहुत एक है। तो इससे लोगों में एक बहुत आशा और उम्मीद हुआ है कि भाई बहुत दिन के बाद जनता का डिमांड था लोकल उम्मीदवार हो, लोकल उम्मीदवार हो, ताकि हमको दिल्ली की छोटे छोटे काम के लिए दिल्ली ना जाना पड़े, पटना ना जाना पड़े, और लोगों का को हरासमेंट ना हो। तो इसलिए लोगों के उम्मीद के हिसाब से दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और इसका असर देखने को मिलेगा। सारे लोग जो है लोकल उम्मीदवार के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा सर, चलते चलते एक छोटा सा सवाल कि क्या फैक्टर, सबसे ज़्यादा जो फैक्टर अभी स्थानीय हैं और आप 24 घंटा अवेलेबल होते हैं, हर के सुख दुख में शामिल होते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहेगा? वो मोदी के चेहरा के साथ आ रही हैं, उनको कार्य अनुभव नहीं है, इन्होंने जनप्रतिनिधि होने के साथ काम भी किया है, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या आप पाते हैं? अभी जनता क्या देख रही है, क्या सोच रही है? दोनों उम्मीदवार को आप देख करके बताएं, जनता क्या सोच रही है, उनके मन में क्या चल रहा है अभी? नहीं, जनता का तो एक ही डिमांड था कि लोकल उम्मीदवार हमको दिया जाए, स्थानीय जो हमारा उम्मीदवार दिया जाए। तो हम लोग तंग आ चुके हैं जिता करके, और जिताते हैं 5 साल दर्शन नहीं होता है, कोई काम हमारा नहीं होता है, कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, जनता अपनी समस्या को नहीं रख पाता है। कोई भी कैंडिडेट हो, तो कोई भी कैंडिडेट आता है चुनाव लड़ने, भी संभवी जी हैं, चाहे कोई भी आते हैं, तो 15 दिन में समस्या तो नहीं समझ पाएंगे, 15-20 दिन में तो वोट मांगेंगे। समस्या समझने के लिए जब तक 1 साल आप घूमिए फिरिएगा नहीं इलाके में, जन संपर्क लोगों से नहीं होगा, तब तक आप कैसे समझ पाइएगा समस्या क्या, उसका निदान क्या कर रहा है। तो मतलब जो भी सांसद यहाँ बने, उनको समस्या के बारे में पता ही नहीं चला कि जनता किन समस्याओं से परेशान है और क्या वो निदान चाहती है, जिसकी वजह से उनका निदान कुछ नहीं हो पाता है। तो लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि कोई भी लोकल कैंडिडेट आएगा जिसको अपनी समस्या रखेंगे, निदान करेंगे, तो बहुत अच्छा वातावरण है। और तेजस्वी यादव जी के प्रति भी बहुत आकर्षण है, जो जिस तरह से उन्होंने पिछले 17 महीने में काम करके दिखाया है, और इसीलिए उनकी बात पर लोग चलेंगे, राहुल गांधी की बात पर चलेंगे। मोदी जी का 10 साल मौका दिया, क्या हालत देश का है सबको पता है, एक तानाशाही व्यवस्था लागू हो चुका है, पूरे देश की संपत्ति चंद उद्योगपति को दिया जा रहा है, किसान बदहाल है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, त्राहिमाम पूरा देश कर रहा है। मीडिया की स्वतंत्रता नहीं है कि निष्पक्ष तरीके से, आप जैसे चंद मीडिया के लोग हैं जो आप लोग सही चीज़ चला पाते हैं, लेकिन देश की मीडिया को भी पूरी तरह पंगु बना दिया है, डरा दिया है, तमाम जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। विरोधी राहुल गांधी जैसे इतने बड़े नेता की सदस्यता समाप्त कर दी जा रही है, पूरे पार्लियामेंट के तमाम एमपी को सस्पेंड करके कानून बना लिया जा रहा है, साल भर तक मणिपुर में दंगा हो रहा है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो पूरा निजीकरण कर दिया गया। और अब तमाम चीज़ों को देख रहे हैं कि एक तानाशाही व्यवस्था लागू है, जिससे जनता देख रही है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत देश भारत, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत आज किस दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, करा रहा है हमारा देश। इस कराह से, इस दर्द से निजात चाहता है हमारा देश कि नहीं। तो राहुल गांधी जो कहते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, तेजस्वी यादव कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं, पूरा देश इनके साथ है, और अपार मतों से इंडिया की सरकार बनेगी, और बिहार का, देश का भला होगा। और जो भी पैसा उद्योगपति के हाथ में जाता था, वो पैसा गरीब, गुरबा, नौजवान, बेरोजगारी, महंगाई कम करने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए लगेगा।
तो जैसा कि आपने देखा कि समस्तीपुर से एक हवा चली है जो पूरे देश में चल रही है कि जो संविधान को ख़त्म करने का लोगों में डर है और मोदी जी कहते फिर रहे हैं कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं, उनको कहना पड़ रहा है। हालांकि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं देख रहे हैं क्या हो रहा है, और कांग्रेस नेतृत्व ने समस्तीपुर के जनता के भावना को समझा और स्थानीय कैंडिडेट दिया। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि एमपी भी स्थानीय, एमएलए भी स्थानीय, डबल इंजन, विकास डबल। आशा करते हैं आपके उम्मीदवार जीतेंगे। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, अनेक चीजों से, और मैं तो यहाँ से जनप्रतिनिधि भी हूँ। फिर से आपकी सरकार केंद्र में बनने जा रही है। ये जो 400 पार का जुमला है, जो चुनाव हारने के बाद घोषित करें कि नहीं नहीं वो जुमला, ये बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करते हैं। लंबे समय से समस्तीपुर जिला में यह चर्चा का विषय रहा कि बाहर से लोग आते हैं, जीतते हैं, फिर 5 साल दर्शन नहीं होता है, कोई समस्या वो जान भी नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं, और 5 साल गुजर जाता है। लोग इससे बहुत आहत थे। लोगों की यह इच्छा थी कि स्थानीय उम्मीदवार को मौका मिले ताकि हम लोग पूरी ताकत के साथ उसको मदद करें, जिताए। हम लोग आश्वस्त करते हैं कि हम लोग पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत करके जिताने का काम करेंगे। उसमें और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ कहीं भी जाता हूँ, किसानों से बात करिए उनका बुरा हाल है, मजदूरों से बात करिए उनका बुरा हाल है, विद्यार्थियों से बात करिए उनका बुरा हाल है, महिलाओं से बात करिए उनका बुरा हाल है। महंगाई जिस कदर बढ़ी है, आज गरीबों के थाली से सब्जी और दाल गायब है। ये लोग महंगाई की बात करते थे जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। वायदा तो एक भी पूरा नहीं हुआ। समस्तीपुर किसानों का मुख्य आजीविका का जिला है, और यही प्रधानमंत्री जी लोकसभा में, मैं राज्यसभा में एमपी हूँ, वहाँ आके भाषण किए थे जब पिछली सरकार बनी थी 2019 की, कि इस बार अगर हमको आशीर्वाद दिया आपने तो मैं किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करने का काम करेंगे। आमदनी तो दुगना नहीं हुआ, लागत खर्च जरूर तिगुना चौगुना होगा। हमारा संसद कैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, महागठबंधन जिंदाबाद। देख रहे सभी लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है। इतना कम समय मिलने के बाद भी इतना लोगों का प्यार, मुझे लगता है कि ज्यादा समय मिलता तो समस्तीपुर का जो सबसे बड़ा ग्राउंड है जितवारपुर, वो पूरा भर जाता है। यहाँ पे आज पूरा आप लोगों को हृदय से आभार करता हूँ। आप लोग जो इतना जन सैलाब में आके मुझे आशीर्वाद इसलिए प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से आप आशीर्वाद इसलिए प्यार दे रहे हैं, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं उसी प्रकार आप लोगों के बीच में सदैव आपका बेटा, आपका भाई, आपका पोता बन के आप लोगों के बीच में सदा काम करता रहूंगा। समस्तीपुर में विकास का गंगा बहाऊंगा।